Hello, friends. Welcome back to my YouTube channel, Markets from My Eye. So, even today also, I am recording the video. Meanwhile, the market is open because there were good trades, there were decent breakouts. So that was enough for the day's target to be done. And as a trader, I believe in very few trades, but take the better ones. Once your target is done, leave the flow. So ये चीज़ सबसे ज़्यादा काम करती है। फटाफट देखते हैं कि आज मार्केट के अंदर क्या हुआ है और क्या हमारे पास बेस्ट ट्रेड्स अवेलेबल थे और कैसे हम और अगर हमने कोई मिस्टेक्स करी हैं तो हम मिस्टेक्स को भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आज आप देख रहे हैं यहाँ पे निफ्टी बैंक ने क्या किया है, तो निफ्टी बैंक ने एक ब्यूटीफुल ब्रेकआउट दिया है आज। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। सो मार्क माई वर्ड्स, कितना सही है कितना गलत है वी डोंट नो, बट फॉर यस्टरडेज ट्रेड अगर ये लेवल्स आज ही निगेट हो जाएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आने वाले समय में हम क्या करेंगे कि वी विल गिव सर्टेन वेटेज टू दिस ब्रेकआउट एंड दिस ब्रेकआउट। सो कल की ट्रेडिंग के लिए मेरे लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये जो लेवल्स हैं ये कल की ट्रेडिंग के लिए मेरे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर ये अभी भी मार्केट चालू है, आई थिंक देर इज 45 मिनट्स लेफ्ट, और इफ ये 45 मिनट्स में दीज लेवल्स गेट्स निगेटेड देन हमारा सारा का सारा व्यू जो है वो धरा का धरा है। रेस्ट मैं फिलहाल इन लेवल्स को काफी इंपॉर्टेंस दूंगा। सो फटाफट आज देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या हलचल हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, if you know me, I have a setup called all in one. So हम क्या करते हैं कि हम सारा का सारा जो मार्केट है उसको पहले देखने का ट्राई करते हैं कि पूरे बाजार में क्या चल रहा है, बिकॉज दैट विल गिव मी अ बेटर पर्सपेक्टिव टू ट्रेड। तो आज के मार्केट में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो दिस इज माय ऑल इन वन वाला सेटअप, ठीक है। देखिए, इट इज प्रिटी मतलब प्रिटी एविडेंट आपको क्या करना है। हमने सबसे पहले ये चीज डिसाइड करके रखी है कि हम आएंगे और हमारा जो स्टॉक स्पेसिफिक काम है ये एक स्क्रीन पे विल पुट दिस एंड विल पुट दिस। सो आज के लिए अगर आप देखते हैं तो आई वॉज नॉट मच बुलिश इन बैंक निफ्टी टिल 1567 का एचडीएफसी बैंक अगर ब्रेकआउट नहीं देता है तो, बिकॉज 1567 जो है वो कल का, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इफ यू नोटिस हियर, ये कल का एक लेवल है जो निगेट यहाँ से whenever HDFC Bank came to this level it got rejected yesterday, and for me yesterday's price action is of paramount importance, and even today the market gapped up but HDFC very soon it came under this price band of 1567 very soon. So मेरे लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। whenever market came to this level it got rejected, so for me to be very bullish in bank nifty, एचडीएफसी बैंक को शुड हैव क्रॉस 1567। तो ये इसको क्रॉस करता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू टू गो लॉन्ग इन बैंकिंग निफ्टी बैंक में। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देयर इज रिलायंस। तो इफ यू सी कि रिलायंस ने क्या किया है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें जो भी ट्रेड लेने हैं ना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट एवर ट्रेड्स यू आर टेकिंग द बेसिक कंसेप्ट शुड बी कि आपको कंफर्मेशन बहुत जगह से मिलना चाहिए। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि बहुत जगह से आपको कंफर्मेशन मिल रहा है और उसके बाद भी आपका स्टॉप लॉस जा रहा है, दैट इज डेफिनेटली नो इशू। स्टॉप लॉस होता ही है कि भाई ठीक है चले जाए, लेकिन आपको अगर आपके पास कंफर्मेशंस हैं अवेलेबल हैं डिफरेंट सेक्टर्स से तो आपको कभी भी कुछ परेशानी नहीं होगी और आप फिल्टर्ड ट्रेड ले पाएंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि कितना ब्यूटीफुल रिलायंस जो है आज ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा था। क्या रिलायंस अपने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर खुल रहा है? डेफिनेटली वो अपने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर खुल रहा है। मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है दिस 2219 वाला जो जोन है, दिस कैंडल, ये रिलायंस का प्रीवियस डे का हाई था और रिलायंस अपने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर खुल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें वॉल्यूम डाल दूंगा तो वॉल्यूम भी रिलायंस के अंदर आज मॉर्निंग में डिसेंट वॉल्यूम था। इतना हाई वॉल्यूम तो नहीं है, डिसेंट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की भी हमें आवश्यकता, हैवी वेट्स में इतना मतलब एवरीडे ही वॉल्यूम रहता है उसमें। सो ये प्रीवियस डे के हाई के ऊपर खुल रहा है रिलायंस, ठीक है। आईटी वाज वेरी मतलब आईटी वाज वीक दो, आईटी हैज नॉट गॉन बिलो इट्स प्रीवियस डेज लो, ठीक है। वो प्रीवियस डे लो के ऊपर नहीं गया, बट इफ यू विल सी कि आईटी जो है वो अपने प्रीवियस ये जो स्विंग है यहाँ से रिजेक्ट हुआ। दिस मार्क वाज यस्टरडेज हाई ऑन आईटी, एंड
this level was yesterday's low. So if you'll see कि IT was weak, but वो थोड़ी देर बाद मतलब उसमें फिर मूवमेंट ही खत्म हो गया, so वो ज्यादा नीचे गया नहीं. That is why Nifty holded. If you see this Nifty FMCG, so Nifty FMCG भी जो है वो प्रीवियस डे के हाई से रिजेक्ट होके नीचे ही आ गया. यहाँ पे ये प्रीवियस डे का हाई बना हुआ है बिकॉज इसको हम ट्रेड कर रहे थे, तो ये प्रीवियस डे का हाई यहाँ पे बना ही हुआ है. तो आप इसको देख सकते हैं. तो आपका जो निफ्टी का आईटी है और एफएमसीजी सेक्टर है, ये दो सेक्टर जो हैं दीज आर वीक. ठीक है. एचडीएफसी बैंक मॉर्निंग में थोड़ा वीक है, ओनली रिलायंस जो है वो स्ट्रांग है. सो आप क्या कर सकते हैं कि वेन एवर रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक दे आर ऑन द सेम ट्रैक, यू कैन डू, आपको जो भी काम करना है आप वो काम निफ्टी में कर सकते हैं. या फिर बेस्ट बेट होता है निफ्टी में. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है उसमें, प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जितना रिलायंस मूव कर रहा है या जितना निफ्टी एचडीएफसी बैंक मूव कर रहा है, उस मूव को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइट मिल रही है आईटी और एफएमसीजी से, क्योंकि आईटी और एफएमसीजी नीचे जा रहे हैं. तो नो मैटर रिलायंस इज गोइंग अप, बट साइमल्टेनियसली आईटी एंड एफएमसीजी इज गोइंग डाउन. सो जितना भी रिलायंस का अकेले का वेटेज है या एचडीएफसी बैंक के अकेले का वेटेज है, वो थोड़ा कम हो, मतलब निफ्टी ट्रेड करने में उतना फायदा नहीं मिल रहा है. तो बेस्ट क्या है मेरे लिए? मेरे लिए बेस्ट एक ऑप्शन ये हो सकता है कि मैं रिलायंस ट्रेड कर लूं अकेले, कि अगर इतना प्रॉब्लम मुझे निफ्टी में नजर में आएगा तो मैं रिलायंस ट्रेड कर लेता हूं. दैट इज द बेस्ट बेट. रेस्ट आप क्या कर सकते हैं, जब आपको दिखे कि रिलायंस एक तरफ है, आईटी और एफएमसीजी अलग तरफ जा रहे हैं, तो बेस्ट बेट क्या होना चाहिए? लेट मी गो एंड सी कि बैंकिंग सेक्टर क्या कर रहा है. बैंकिंग सेक्टर थ्रू आउट मेरे को थोड़ा सा वीक अगर नजर में आता है, तो लेट्स ट्रेड इन बैंक्स. सिंपल है. ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है ना. रिलायंस अलग डायरेक्शन में है, आईटी अलग डायरेक्शन में है, एफएमसीजी अलग डायरेक्शन में है, ये एक अलग डायरेक्शन में है, ये दोनों अपने अलग डायरेक्शन में है. तो दोनों के मूव जो है वो एक दूसरे के साथ टशल कर लेंगे, तो उस तरफ ज्यादा मूवमेंट, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ नहीं सकती है. तो उधर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट तभी आएगी जब आईटी का फॉल कुछ देर के लिए रुक जाए या एफएमसीजी का फॉल कुछ देर के लिए रुक जाए, और साइमल्टेनियसली रिलायंस और एचडीएफसी बैंक तब बढ़ने लगे. सो रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का जितना मूवमेंट ऊपर का हो रहा है, उस वक्त अगर आईटी और एफएमसीजी जो है वो रुक जाए या हल्का सा एक स्विंग ऊपर की तरफ क्रिएट करें, तभी हमें बेनिफिशियल है निफ्टी ट्रेड करने का. दिस इज प्रीटी मच एविडेंट. तो मॉर्निंग में मेरे लिए बेस्ट क्या है? इधर आई शुड गो फॉर दिस रिलायंस. अब देखिए रिलायंस को अगर आप देखते हैं तो यस्टरडेज हाई के ऊपर है, यहाँ पे ये प्रीवियस डे के मतलब दूसरे दिन के हाई के भी ऊपर चला गया. ठीक है. उसके आगे अगर आप देखते हैं तो ये अपने थर्ड डे के हाई के ऊपर भी जा रहा है. सो आपके पास बहुत सारे कंफर्मेशन है रिलायंस को ट्रेड करने के लिए. तो रिलायंस ऊपर गया, वीवैप पे आया, बाउंस लेके इसको निकाल के ऊपर लेके जा रहा है, तो रिलायंस स्ट्रॉन्ग है, आप उसको खाली ट्रेड कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि हमारे पास निफ्टी में ट्रेड करने के लिए क्या कुछ अवेलेबल है. तो अगर मैं मॉर्निंग में निफ्टी को देखता हूं, तो मॉर्निंग में देखिए, अगर आप अभी भी देखेंगे, सो बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट काफी अच्छा है एज कंपेयर टू निफ्टी. क्यों? क्योंकि उधर उसको कभी भी किसी दूसरे सेक्टर से कुछ प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे रिलायंस ऊपर है लेकिन बाकी चीजें कुछ उसको हेल्प नहीं कर रही हैं. सो ये अगर आप देखते हैं, सो दिस इज इंटायरली, ये पूरा का पूरा निफ्टी का चार्ट है, और इसमें हमें बहुत ही कम कम ट्रेड्स मिलेंगे. तो बेस्ट क्या है, जब हम लेट्स मूव टू निफ्टी बैंक एंड सी कि निफ्टी बैंक में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है. सो ये हमारा निफ्टी बैंक है. और अगर मैं फटाफट देखूं कि मॉर्निंग में क्या हो रहा है, मॉर्निंग में यू सी एचडीएफसी बैंक गोइंग डाउन, और हमने एचडीएफसी बैंक में अपने उसका प्रीवियस डे के हाई को मार्क करके रखा है. इफ यू सी आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा स्विंग बना के बाद में वापस नीचे आ रहा है. ठीक है. सी एक्सिस बैंक एंड वेयर इज एसबीआईएन वीक है. ठीक है. विच इज द बिग बुल इज एचडीएफसी बैंक. एचडीएफसी बैंक थोड़ा नीचे आ गया, उसको सपोर्ट करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और जितना ये फॉल कर रहे हैं परसेंटेज टर्म्स में, उतना एक्सिस और आईसीआईसीआई उतना ऊपर नहीं जा रहे हैं. सो ये थोड़े हैवी वेट हो जाएंगे. तो अगर आप निफ्टी बैंक में देखते हैं, तो देयर वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन द फॉर्म ऑफ एन बुलिश इनगल्फिंग, अरे बुलिश कह रहा हूँ, बेरिश इनगल्फिंग कैंडल. सो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये ट्रेड्स जो हैं ये थोड़े फ्री ट्रेड, मतलब अच्छे ट्रेड्स होते हैं. प्राइस ऊपर से नीचे आया, एक बाउंस लिया, अगेन इट इज गोइंग डाउन. ठीक है. आपको दिख रहा है कि कंफर्म क्या कर रहा है मेरे को, सेलन राइस मेरे को दिख रहा है मॉर्निंग में गैप अप हुआ,
रैप अप 5 मिनट का कैंडल जो है वो नीचे बन गया, इसके बाद नीचे से डे लो से बाउंस लेने का ट्राई किया, ऊपर गया बट दिस बाउंस फेल्ड। और ये जो कैंडल है, दिस पर्टिकुलर कैंडल हैज इनगल्फ दिस ग्रीन कैंडल, ठीक है। सो दिस कैंडल हैज इनगल्फ दिस कैंडल, और अगर मैं बताऊं तो 9:30 के कैंडल ने 9:25 के कैंडल को पूरी तरीके से इनगल्फ कर लिया है। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये चीजें जो हैं, इनगल्फिंग कैंडल वगैरह, दीज आर बेसिक थिंग जो हमने वेरिसिटी के अंदर पढ़ी हुई है। तो अगर मैं इस कैंडल को यहाँ पे देख रहा हूँ और मुझे ये पता है कि एचडीएफसी बैंक अपने प्रीवियस डे के हाई से बार बार ब्रीच होके, रिजेक्ट होके नीचे जा रहा है, एसबीआईएन जो है वो कमजोर है, तो मेरे पास सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? मेरे पास सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि अब मुझे बाजार सेल ऑन राइस टाइप भी नजर आ रहा है जब ये कैंडल यहाँ पे बनेगा, और ये अब ये ऐसा कुछ क्रिएट हो रहा है, तो ये मुझे सेल ऑन राइस टाइप नजर में आ रहा है। तो क्या मैं इधर एक स्टॉप लॉस रख सकता हूँ? हाँ, मैं रख सकता हूँ। मेरे पास फिल्टर क्या है? एचडीएफसी बैंक, एसबीआईएन जो है बाई वेटेज ज्यादा ड्रैग कर रहे हैं नीचे। यहाँ पे मेरे को एक इनसाइड, अरे सॉरी, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल भी मिल रहा है। मेरे पास एक और ये एडिशनल कंफर्मेशन आ गया, ठीक है। एडिशनल मेरे पास कंफर्मेशन आ गया, ये ब्रेकआउट लेवल्स हैं। अगर आप इसको ध्यान में देंगे तो ये ब्रेकआउट लेवल्स हैं, और ये ब्रेकआउट लेवल के पास में ही इंपल्स क्रिएट कर रहा है। अगर आप इसको यहाँ देखते हैं तो ये जो कैंडल्स हैं, दीज आर वेरी गुड कैंडल्स, जो प्रीवियस टू प्रीवियस डेज क्रिएट हुए थे। लेकिन यहाँ पे ये बाउंस लेके वापस इसको ब्रेक करने का जा रहा है, तो हमको मालूम चल रहा है कि ये सेल ऑन राइज है। नाउ लेट्स सी कि ऐसे कौन से स्ट्राइक प्राइसेस हैं एट अराउंड 930, एट अराउंड 935, जो वीवैप से रिजेक्ट हो रहे थे या वीवैप से बाउंस कर रहे थे। सिंपल है, हम उसी बेसिस पे ट्रेड करते हैं। तो लेट्स सी कि 39,500 क्या कर रहा है। तो हम अपना प्रीमियम का चार्ट जो है उसको ओपन कर लेते हैं। ये प्रीमियम के चार्ट में हमने खाली एक यहीं पे एक ये सिंपल सा ही वीवैप डाला हुआ है, और कुछ हमको नहीं चाहिए। 39,500 कॉल एंड 39,500 का पुट, ठीक है। तो अगर मैं 39,500 का कॉल देखता हूँ और मैं साइमल्टेनियसली आई वांट टू सी कि उसका पुट क्या कर रहा है। पहले ये देख लेते हैं कि ये एटीएम है कि नहीं। हाँ, एटीएम ही है। चलिए, मैं अगर 39 6 मैं 600 से बेटर है कि मैं 500 ही ट्रेड करूंगा। तो ये रहे। सो अगर आप यहाँ पे देखते हैं, सो दिस 930 कैंडल इट क्लोज बिलो वीवैप, ठीक है। साइमल्टेनियसली ये जो पुट है, ये पुट वीवैप के ऊपर आके क्लोज कर रहा है उसको, दोनों, ये भी इसको इनगल्फ कर रहा है, ये भी इसको इनगल्फ कर रहा है, और ये इसके नीचे आके क्लोज कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आपको एक ट्रेड लेना है, सो इधर यू कैन बाई ऑप्शंस और यू कैन सेल कॉल्स। आई वुड प्रेफर पर्सनली टू सेल कॉल्स रादर देन टू बाई पुट्स। आई विल सेल कॉल्स, क्योंकि उसमें मेरे को थोड़ा सा ज्यादा सेफ्टी लगता है अपने पर्सनली। पुट अ स्टॉप लॉस अबव दिस 361, एंटर बिलो दिस 329 330 पे आप उसको एंट्री बनाइए, और जो जितना आप इसमें मैक्सिमम स्कैल्प कर सकते हैं आप वो स्कैल्प कर सकते हैं। सो ट्रेडिंग विल ऑलवेज बी अबाउट taking your stop losses and managing your trade when your trade is in the right direction। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपको स्टॉप लॉस लेना है तो स्टॉप लॉस तो आप 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लेते हैं, लेकिन जब आपको प्रॉफिट लेना है तो आप 5-10-15 पॉइंट के प्रॉफिट में निकल जाते हैं। सो जितना, मतलब अगर ऐसा ट्रेडिंग होगा तो लॉन्गर रन में ट्रेडिंग करके पैसे बनाने में थोड़ी तकलीफ रहेगी। सो इट्स ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर ट्रेड। सो आपको एंट्री सही मिल सकती है, लेकिन उस एंट्री के बाद आप उसमें से कितना जूस आउट निकाल सकते हैं, वो इट विल बी अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो एक ट्रेड हमारा इधर बनता था, अच्छा सा ट्रेड, कि भाई ये लॉजिक हमने लगाया, इनगल्फिंग कैंडल का लॉजिक, सेल ऑन राइस का लॉजिक, एचडीएफसी बैंक प्रीवियस डे के अपने हाई से रिजेक्ट हो रहा है उसका लॉजिक, एसबीआईएन नीचे ड्रैग कर रहा है उसका लॉजिक हमने लगाया, और हमने एक ये ट्रेड जो है, ये ट्रेड हमने इजीली ये ट्रेड को किया। उसके बाद अगर आप इसमें 20, एक मेरा जो फेवरेट मूविंग एवरेज है दैट इज 20 मूविंग एवरेज, अगर आप उसको ध्यान से देखते हैं कि 20 मूविंग एवरेज पे क्या हो रहा है, प्राइसेस केम टू यस्टरडेज क्लोज।
ये यस्टरडेज का क्लोज है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कल कहाँ बाजार ओपन हुआ, कल का हाई, कल का लो और कल का क्लोज, तो इसको बहुत वेटेज देते हैं, ठीक है। मैं वैसे पीडीएच और पीडीएल को ही वेटेज देता हूँ, बट अगर आप देखेंगे बैक ऑफ द माइंड आपको मालूम होना चाहिए कि प्राइसेस जो है वो प्रीवियस डे के क्लोज पे आई, साइमल्टेनियसली वहीं पे जो ये 20 मूविंग एवरेज से प्राइसेस बाउंस कर रही हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई अप्रोप्रिएट एंट्री मिलता है तो आप ये ट्रेड स्कैल्प करने के लिए ले सकते हैं, पुटिंग का स्टॉप लॉस ऑफ बिलो 13,358। अच्छा, सबसे पहली बात आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये चीज होने के बाद इतनी अच्छी लगती है ना, जब हो रहा होगा ना तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब हो रहा है तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और आप ये ट्रेड बिल्कुल नहीं, मतलब ये आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं ये ट्रेड, अगर आपको नहीं भी करना है तो ये ट्रेड बिल्कुल छोड़ सकते हैं। बेस्ट है, यहाँ से इतना में आपका इतना सारा काम हो जाएगा कि आपको दूसरा ट्रेड फिलहाल करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद जब आप देख रहे हैं कि बाजार बार बार एक रेंज के अंदर रह रहा है, सो आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप, मैंने एक स्ट्रैंगल भी क्रिएट किया था जो मैंने बाद में उसको एट कॉस्ट कवर कर लिया था। तो स्ट्रैंगल मैंने क्रिएट किया था 500 पॉइंट्स का, 39,800 कॉल सेल करके और 38,300 का पुट सेल करके। जब मुझे लगा कि बाजार कहीं मूव नहीं कर रहा है तो इतना कर लेना जो है दैट इज मोर देन एनफ। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप सिंपल आप वापस से एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि कब है जब ये जो कॉल्स हैं ये वापस से कब वीवैप के ऊपर आके ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर आप अभी यहाँ पे ध्यान देंगे, सो आफ्टर 1240 ये कॉल्स वीवैप के नीचे चले गए, और आफ्टर 1240 अगर आप इधर थोड़ा ध्यान देंगे तो इधर क्या हो रहा है, 39,500 के पुट और कॉल से ही हम उसको ध्यान में देते हैं कि उधर हो क्या रहा है बाजार के अंदर अभी करंटली। सो एट अराउंड दिस लेवल, एट अराउंड 1240 का लेवल, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे एक बार घुसेंगे जब ये वीवीएफ के ऊपर आके क्लोज कर रहा है, बार बार ये वीवीएफ एक बार वीवीएफ के नीचे आया 39,500 का कॉल, और उसके बाद वो वीवीएफ से बार बार रिजेक्ट हो रहा है। सो द मोमेंट वो इस लेवल के ऊपर, यानी ये जो यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, 2 बार इसने यहाँ पे दिया है, सो द मोमेंट ये 342 के लेवल के ऊपर जाने का ट्राई करता है, क्योंकि ये देखिए जब ये इस लेवल के ऊपर जाने का ट्राई करता है तो आप एक ट्रेड बना सकते हैं टिल हियर, यहां तक का आप एक फर्स्ट ट्रेड बिल्कुल बना सकते हैं। अब आपके पास फिल्टर्स क्या क्या है हम वो देख लेते हैं, ठीक है। फिल्टर ये है कि जो 39,500 का कॉल ऑप्शन है वो अब वीवैप के ऊपर आ चुका है, और अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो जो 1210 पे जो पुट ऑप्शन है 39,500 का वो वीवैप के नीचे पहले जा चुका है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये वीवैप के नीचे पहले ही जा चुका है। सो अगर तो आपको सेल करना है तो इससे अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है आपके पास कि ये वीवैप के नीचे जा रहा है, मैं यहाँ पे 39,500 पहले सेल करके बैठ सकता हूँ एट अराउंड 12:15 12:10 12:15 पे आप पहले ही उसको सेल करके बैठ सकते हैं। तब तक ये कॉल्स आपको कुछ इतना हेवी कुछ बता नहीं रहे, कॉल्स जब तक वीवैप के ऊपर गए तभी कुछ अच्छा मूवमेंट आया, लेकिन ये पुट पहले ही वीवैप के नीचे हैं, तो अगर आपको सेल करना है तो आप ये भी सेल करके बैठ सकते हैं। वीवैप के ऊपर का स्टॉप लॉस और वीवैप के नीचे की एंट्री आप ये बना के बिंदास बैठ सकते हैं। तो ये कॉल्स जो हैं ये अराउंड 1240 आपका ये 342 का लेवल ब्रीच करके, जहां से बार बार रिजेक्शन आ रही थी, ब्रीच करके ऊपर जा रहे हैं। तो ये वीवैप के ऊपर चल रहे हैं, साइमल्टेनियसली वही स्ट्राइक का जो पुट वाला लेग है वो वीवैप के नीचे पहले से ही चल रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि तब बैंक क्या कर रहे हैं एट 1240। अगर आप 1240 पे देखते हैं तो निफ्टी बैंक जो है वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है, उसके नीचे आके बाउंस लेके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देर इज अ काइंड ऑफ स्मॉलर डिप और उसको बाई किया जा रहा है, ठीक है। उसको ये बाई किया जा रहा है, अगर यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो उस डिप को यहाँ पे बाई कर रहे हैं। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस वक्त एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है एट अराउंड 1240। एचडीएफसी बैंक, मेरे लिए एचडीएफसी बैंक को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1240 पे एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है। अगर आप देखते हैं ये रहा 1240 का कैंडल, और 1240 के बाद में एचडीएफसी बैंक में कितनी अच्छी रैली आई है ये देखिए। तो जो बैंक निफ्टी के अंदर में, आप जो देख रहे हैं कि मूवमेंट आया है, दैट मूवमेंट इज ऑल बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक और थोड़ा बहुत एक्सिस और आईसीआईसीआई। ये देखिए दिस मूव, एचडीएफसी बैंक आया, नीचे गया, 200 मूविंग एवरेज से अपने सपोर्ट लिया, अभी तक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया और यहाँ से इसने बाउंस करना शुरू कर दिया। और द मोमेंट उसने 1267 का जो हमारा
स्टार्टिंग में प्रीवियस डे जहाँ से वो बार बार रिजेक्ट हो रहा है, ये देखिए यहाँ से रिजेक्ट हुआ, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, इस बार उसने इधर अच्छा कैंडल दिया, ठीक है, यहाँ पे इसने अच्छा कैंडल दिया। उसके बाद अब एच डी एफ सी बैंक कहाँ ट्रेड कर रहा है अगर हम देखेंगे तो 1567 निकलने के बाद अभी एच डी एफ सी बैंक कहाँ ट्रेड कर रहा है, अभी एच डी एफ सी बैंक करेंटली 1581 पे ट्रेड कर रहा है। सो अगर आप लेवल टू लेवल वाइज ट्रेड करेंगे तो आपको ट्रेड करने में बहुत बहुत आसानी होगी। तो या तो आप एच डी एफ सी बैंक में अगर इतना अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है तो ये ब्रेकआउट ट्रेड कर लीजिए एच डी एफ सी बैंक में, अगर आपको निफ्टी बैंक में ट्रेड करने में प्रॉब्लम है तो रेस्ट आपको पता है आपको क्या करना है कि एच डी एफ सी बैंक। अब हम निफ्टी बैंक देखते हैं, ये रहा मेरा निफ्टी बैंक का चार्ट। और तब निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, तब निफ्टी बैंक अपना करंट डे हाई भी जो है वो निकाल रहा है, ठीक है। बार बार प्राइसेस यहाँ से आके रिजेक्ट भी हो रही थी, इस लेवल से आके उन सबको ब्रीच करके जो प्राइसेस हैं वो इसके ऊपर जा रही हैं, प्राइसेस इसके ऊपर जा रही है एक डिप का फॉर्म क्रिएट करके। सो मेरे लिए बेस्ट है कि यहाँ पे कोई कॉल ऑप्शन अगर वीएफ के ऊपर आ रहा है तो मैं उसको बाई कर लूँ, और कुछ पुट्स पहले से ही वीएफ नीचे चल रहे होंगे तो मैं उसको सेल कर दूं, वो बेस्ट है। और सबसे सबसे अच्छा ट्रेड क्या हो सकता है, जो मैं इन फ्यूचर अपना जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है उसको और रिड्यूस करके अपना एक्सपोजर थोड़ा और कम करूंगा। मैं क्या करूंगा इन फ्यूचर कि अगर मेरे को यहाँ पे एक ब्रेकआउट की एंटीसिपेशन आ रही है, सो इन ऑर्डर टू स्कैल्प 20 30 40 पॉइंट्स, व्हाट आई विल डू इज आई विल सेल यहाँ वाले कॉल ऑप्शंस डे लो के, अरे सॉरी, यहाँ डे लो के नीचे के पुट ऑप्शंस आई विल सेल। इसके नीचे जो भी पुट ऑप्शंस ट्रेवल कर रहे होंगे मैं उनको सेल करना प्रेफर करूंगा रादर देन बाइंग एन एटीएम ऑप्शन और सेलिंग एन एटीएम ऑप्शन और सेलिंग अ डीप आईटीएम ऑप्शन। मैं उनको छोड़ के एक नीचे का ओटीएम सेल करना जो है वो मैं प्रेफर करूंगा इन फ्यूचर, अभी नहीं, इन फ्यूचर, बिकॉज उनमें थोड़ा सेफ्टी नेट और अच्छा होता है। सो द मोर एक्सपीरियंस आई एम हैविंग इन द मार्केट आई ट्राई टू रिड्यूस माई रिस्क, अपना एक्सपोजर धीरे धीरे और कम करते जाने को, सो दैट मैं थोड़ा बड़ा पैसा लाके अच्छे से ट्रेड कर सकूं। तो अगर आप यहाँ देखते हैं कि 39,370 का पुट भी 39,370 के लेवल से, तो लेट मी, अगर मुझे यहाँ 1240 पे भी ट्रेड करना है, मान के चलते हैं कि मुझे 1240 पे भी ट्रेड करना है, कि मुझे लगता है कि ये लेवल अब निकल जाएगा, और उसको ट्रेड करने के लिए अगर मैं लेट्स पिक थ्री थिंग्स। विल सेल एन एटीएम, हम अभी चेक करते हैं कि अगर मैं 39,300 का पुट जो कि एक ओटीएम है उसको सेल करता हूं, और अगर मैं यहाँ पे 39,500 का कॉल बाई करता हूँ और 39,500 का पुट सेल करता हूँ, तो मेरे को सबसे अच्छा सेफ्टी किधर मिल रहा है, तो मैं उस हिसाब से ट्रेड कर सकता हूँ। मैं ज्यादा रिवॉर्ड में बिलीव नहीं करता, मतलब आई एम अ वेरी कंजर्वेटिव ट्रेडर। सो बहुत रिवॉर्ड नहीं चाहिए, जाना ज्यादा नहीं चाहिए। सो अपने को अपना लिमिट पता है। आई डोंट वांट टू बी अ करोड़पति इन अ वेरी फ्यू मंथ्स ऑफ टाइम और एन ईयर्स टाइम। नहीं, जो रोज करते हैं वही रोज कर करके कंपाउंड करके विल बिकम, अगर ज्यादा पैसे बनाने हैं तो। अगर अभी देखते हैं 39,300 का ऑप्शन क्या कर रहा था। मैं जब जब बाजार में बीच में वीडियो बनाना शुरू करता हूँ ना, तब तब बाजार वहां से ना मैंने हर दिन नोटिस किया है कि हर दिन वो ऊपर ऊपर जाते रहता है। यार 100 पॉइंट चला गया यार मेरे सामने सामने, चलो खैर कोई नहीं। अब यहाँ पे हम देखते हैं 39,300 का पुट ऑप्शन 1240 पे क्या था, किधर आएगा ये रहा, दिस इज 39,300 का पुट ऑप्शन एट 1240, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए क्या इसके अंदर वैल्यू बची है। तो आपको अगर आप कोई पुट ऑप्शन भी सेल करते हैं ना, डीप ओटीएम वाला, थोड़ा ओटीएम भी अगर आप कोई पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हैं, तो आप उसमें ये भी देख सकते हैं कि उसके अंदर वैल्यू है कि नहीं। अब जैसे अभी मैं प्रेफर नहीं करूंगा ये पुट ऑप्शन सेल करने को, तब मैं कर सकता था। अभी तब करने में फायदा क्या है कि आपको यहाँ पे एक स्विंग का कुशन मिल जाएगा और आपको एक एंट्री मिल जाएगा। तो विद 20 पॉइंट एंट्री, ये देखिए 197 का स्टॉप लॉस लगाइए और 179 की आप एंट्री लीजिए एट 1240, इस लेवल पे, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो एट 1240, ठीक है। आप अगर एटीएम कॉल बेच रहे हैं तो भी आप, अब जैसे देखिए, चलिए मैं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे वो तीनों चीजों को लगाता हूँ, ठीक है। ये तीनों आ गए इधर। दिस इज 39,500 का पुट, दिस इज 39,300 का, और ये रहा, ठीक है।
आपको जो प्रेफर, जिसमें आपको ज्यादा श्योरिटी है, आप वो ट्रेड ले सकते हैं। सो यहाँ मार्क कर रहे हैं हम, ये रहा इसका स्टॉप, और 1240 ये रहा इसका स्टॉप। तो अब वही सेम ट्रेड मैं हर जगह यहाँ पे ले रहा हूँ। हम देखते हैं कि हमें कितना उसमें कुशन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जो है एट 39,300 के पुट ऑप्शन में, मेरा स्टॉप लॉस इज ऑफ 18 पॉइंट्स। सो यहाँ पे लिखते हैं एस एल ऑफ 18 पॉइंट्स, बट ऑब्वियस है ओटीएम में तो एस एल छोटा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ये बाई कर रहे हैं, तो 342 और 316। सो थोड़ा कैलकुलेशन तो ठीक है, बट मुझे एग्जैक्ट नंबर चाहिए। 342 माइनस 316 इज 26 पॉइंट्स। तब तो ऑप्शन ही बाई करने में बेनिफिट है, बट मैं फ्यूचर में वो ट्राई करने का कोशिश करूंगा मैं। सो यहाँ पे है, आपको यहाँ रिवॉर्ड ज़्यादा मिल सकता है, बट रिवॉर्ड सब लोग ज़्यादा ले नहीं पाते हैं ना। ये रहा, और इधर है 276 एंड 251। 76 माइनस 251, दिस इज 25 पॉइंट्स। हाँ, तो मतलब बहुत बहुत वैसा तो नहीं है, आप कुछ भी करिए इधर। तो ये आपके एसएल्स आ रहे हैं एट 1240। कॉल बाई करने में 26 पॉइंट्स, एटीएम कॉल सेल करने में 25 पॉइंट्स, और ओटीएम करने में 18 पॉइंट्स। तो मतलब मुझे पता नहीं क्यों मुझे ये वाला इन फ्यूचर करने का कोशिश करना है। फिलहाल तो मैं अभी कॉल सेल एटीएम ही करने का कोशिश करता हूँ। मैं अभी इसको टेस्ट करूँगा, बट इन फ्यूचर वो ट्राई करने का मेरा पूरा हेल्प मतलब कोशिश रहेगा, थोड़ा और रिस्क फ्री अगर करना चाहें तो। ये वहाँ से केम डाउन 100 पॉइंट्स, दो ऑप्शंस के वो ऊपर चलेंगे। तो ये आपने देखा यहाँ पे इसने मूवमेंट दिया, तो और वहां से बाजार जो है वो काफी ज्यादा ऊपर चला गया, ठीक है। काफी ज्यादा बाजार यहाँ से ऊपर चला गया है। तो एवरी टाइम देर इज अ डिप, अगर आप ब्रेकआउट हुआ, एक डिप, अगेन बॉट, ठीक है। फिर एक डिप आया, अगेन बॉट, फिर एक डिप आया, अगेन बॉट, ठीक है। तो जब जब आपको ये अपॉर्चुनिटी दिखे, तब तब आप एक ट्रेड लगा सकते हैं। जब जब आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखे, तब तब आप एक ट्रेड लगा सकते हैं ब्रेकआउट होने के बाद। सो बाई ऑन डिप्स, मॉर्निंग में सेल ऑन राइज, और जब तक स्ट्रगल कर रहा है बाजार तो स्ट्रैंगल और वो सब करके आप हमने ट्राई कर लिया। सो बाजार को ऐसे ही आपको ऑब्जर्व करते रहना है, अपना ऑल इन वन वाला सेटअप देखते रहना है। और और रिलायंस को देखते, देखिए ये वाले ने कितना अच्छा हेल्प किया है। और जब और एचडीएफसी बैंक ने जब क्लियर कट ब्रेकआउट दिया है, तो उसके बाद से बाजार ऊपर का ऊपर ही चला गया है। अगर आप यहाँ पे देखें, स्टिल देर इज नो सपोर्ट फ्रॉम आईटी एंड एफएमसीजी। तो हमारे लिए किसी भी सूरत हाल में हमको निफ्टी नहीं ट्रेड करना है, हम निफ्टी नहीं ट्रेड करेंगे ना, क्योंकि निफ्टी में कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं है, ये दोनों अलग जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा उधर थोड़ा बहुत ऊपर रहेगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग नहीं होगा। तो ऐसे आप स्विच कर सकते हैं देख के कि भाई कब वो सब साथ में है, कब अगेंस्ट है, तो मुझे क्या ट्रेड करना चाहिए। तो आप इसको ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा, आप स्टॉक्स को देख के ट्रेड कर सकते हैं। मॉर्निंग में मैंने इंडिगो ट्रेड किया था, उसको शॉर्ट किया था, अगर आप इंडिगो को देखेंगे तो। देखिए ये इंडिगो है। तो हमने क्या किया था कि इंडिगो आपको मॉर्निंग में ही मालूम चल, जब आप प्री मार्केट सेटल होता है ना, तो हमको मालूम चल जाता है कि कौन कौन स्टॉक्स गैप अप हो रहे हैं और कौन कौन से स्टॉक जो है वो गैप डाउन हो रहे हैं, ठीक है। सो आईजीएल बहुत अच्छा ऊपर खुल रहा था, एमजीएल बहुत अच्छा ऊपर खुल रहा था, आईजीएल, एमजीएल, इंडिगो अच्छा ऊपर हो रहा था। तो अगर आप इंडिगो को यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा इंडिगो का चार्ट है, ठीक है। अब इंडिगो मॉर्निंग में ही स्ट्रॉन्ग खुला, इतना अच्छा गैप अप होने के बाद, यहाँ से इतना अच्छा गैप अप हुआ, इंटायर एवरीथिंग इज गॉट ऑब्जर्व, पूरा एब्जॉर्ब हो गया, और नीचे आने लगा वो। सो बेस्ट बेट क्या है कि इसको मैं सेल कर दूं।
सो बहुत ही सिंपल वे में हमने इसको सेल करके इसको फटाफट कवर भी कर लिया। मतलब मैं बहुत फास्ट क्विक स्कैल्प करना सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो इसको स्कैल्प किया, इसको कवर कर लिया। फिर अगर आप आईजीएल देखते हैं तो आईजीएल अगर आप मतलब आज आईजीएल ने बहुत अच्छी कैंडल दी थी फर्स्ट मिनट में। देखिए आईजीएल कितना स्ट्रांग है कि आईजीएल आज अपना ये वाला जो लेवल है इस वाले लेवल को निकाल रहा है, और मेरा एक यहाँ पे लेवल बना हुआ है, इस वाले लेवल पे आके वो रेसिस्टेंस लेगा। मेरे लिए फर्स्ट लेवल ऑफ रेसिस्टेंस काम करना चाहिए, और अपने वो ये वाले लेवल को निकाल रहा है। कल आईजीएल में ओपन इक्वल्स टू लो था, अगर आप यहाँ पे ध्यान देखें, ओपन इक्वल्स टू हाई था 435, आज वो उसके ऊपर ही खुल रहा है, और आज ऊपर फर्स्ट 5 मिनट के अंदर वॉल्यूम भी है। तो मैं जब किसी किसी स्टॉक्स के अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूँ, तो मैं उसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हम देखेंगे तो मैं आपको अगर 1 मिनट का वॉल्यूम अगर बताऊं कि फर्स्ट 1 मिनट के वॉल्यूम में कैसा था आईजीएल, तो आपको समझ में आएगा लॉजिक। आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट मिनट का जो वॉल्यूम है दैट इज 54,000, ठीक है, आज का। और फर्स्ट मिनट का कैंडल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, 54,000 का वॉल्यूम है। और ये देखिए इसने जो कल का फर्स्ट मिनट का वॉल्यूम कैंडल था उसको पूरा का पूरा निगेट कर दिया है। मेरे को नहीं पता कल उस दिन का वॉल्यूम कितना है, 6,000। तो कल का वॉल्यूम था 6,000, और उसमें ओपन इक्वल्स टू हाई था, और कल का वॉल्यूम था 6,000 फर्स्ट मिनट के कैंडल में। आज का वॉल्यूम कितना है? आज का वॉल्यूम मैंने आपको अभी शो किया, इट वाज 42। इतना अच्छे से कर्सर मूव नहीं कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूँ तो फर्स्ट मिनट का वॉल्यूम इज 54, ठीक है। सो कल के मुकाबले दिस वॉल्यूम इज 7x मोर 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी, अगर मैं इसको स्विच कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लेवल के ऊपर जा रहा है। सो आप उतना फास्ट भी उसको अटेम्प्ट करके ट्राई कर सकते हैं ट्रेड करने का। तो यही ट्रेड्स हैं कि आप कुछ स्टॉक्स में ट्रेड कर लीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में आप छोटा मोटा ट्रेड कर लीजिए, क्योंकि आज के पास आज ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी नहीं। और आज सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आज आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी थी उस अपॉर्चुनिटी में इट वाज वेरी इजी टू कैप्चर। दो तीन ट्रेड के अंदर में आप थोड़े ज़्यादा पैसे जो हैं वो आप अर्न कर सकते हैं। दो तीन मतलब 2-3 ट्रेड ही आपको मिलेंगे, वैसे भी मैं काफ़ी कम ट्रेड करना पसंद करता हूँ। तो जो भी आपको छोटे मोटे ट्रेड मिले उसको पकड़िए, फिनिश करिए, और बेटर टू स्टे अवे। 15 मिनट में भी देखिए इसने 15 मिनट में भी 20 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, ऊपर गया। 15 मिनट में भी दिस इज बाई ऑन डिप्स। एक बार डे हाई निकला, ऊपर गया, नीचे आया, डिप बाई हो गया, फिर गया नीचे आया, डिप आ गया और ऊपर चला गया। सो अगर आप इसको 15 और 5 दोनों को साइमल्टेनियसली अगर देखेंगे तो आपके पास ट्रेड करने के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहेगा। सो आप ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आप जो भी निफ्टी बैंक के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो उसको एक बारी मैच करके देखिए कि क्या एचडीएफसी बैंक और बाकियों का प्राइस एक्शन, एचडीएफसी बैंक का प्राइस एक्शन आपके निफ्टी बैंक के प्राइस एक्शन के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आपके पास एक वो सेफ्टी नेट है। कोई भी ऐसा पुट ऑप्शन परचेज मत करिए जो वीवैप के नीचे चल रहा है, या कोई भी कॉल ऑप्शन ऐसा परचेज मत करिए जो वीवैप के नीचे चल रहा है। कोशिश करिए कि जो भी आपको एक्शन करना है वो वीवैप के आसपास हो, और उस चीज को सपोर्ट करने के लिए कुछ और कंफर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो। छोटा ट्रेड लीजिए, मतलब छोटे स्टॉप लॉसेस वाले ट्रेड लीजिए, और कुछ थोड़ा ही ट्रेड करिए और बंद कर दीजिए। अगर आप ज़्यादा ट्रेड करते, और आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं कि जैसे अभी हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, अगर आप मार्केट के अंदर अगर पिछले कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, सो वॉट एवर मूव्स आर कमिंग, द ग्रेट गुड मूव्स, दे ऑल मूव्स आर कमिंग इन द सेकेंड हाफ ऑफ द डे। आप अगर कभी भी देखते हैं तो ये मैंने 15 मिनट का चार्ट रखा हुआ है, आप अगर यहाँ पे नोटिस करिए, बेस्ट मूव्स इधर आए, ये मूव्स इधर आए, ये वाले मूव्स अभी आए। सो सारे के सारे मूव जो पिछले 3-4 दिनों से जो मूव्स एक्चुअल में बैंक निफ्टी क्रिएट कर रहा है वो सेकेंड हाफ के अंदर आ रहे हैं। सो आपको क्या करना चाहिए, लेट्स से कि योर डेली स्टॉप लॉस इज लेट्स से ऑन 5K 7K, आपका ये डेली स्टॉप लॉस है। तो आपका मॉनिटरी बेसिस पे आपका ये स्टॉप लॉस है। तो आप ये कोशिश करिए कि इवन दो यू वांट टू ट्रेड इन द मॉर्निंग्स, मॉर्निंग में कुछ भी गलती होती है तो आप जैसे 10,000 रुपए आप दिन का लॉस ले सकते हैं। सो बुक इट इनटू 2,
डिवाइडेड इनटू 2, 5K फॉर द मॉर्निंग, 5K फॉर द आफ्टरनून सेशन। सो अगर 5,000 का लॉस आपका मॉर्निंग में हो गया तो बंद कर दीजिए, कम इन द सेकंड हाफ ऑफ द डे, और उसमें फिर आप रेस्ट 5,000 के ऊपर आप रिस्क लीजिए, सो दैट अगर कभी भी देयर इज अ गुड मूव, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मॉर्निंग के अंदर में मूव ही नहीं था, वहां पे आपने अ, थोड़े ज़्यादा पैसे लूज कर दिए और फिर आपने सिस्टम बंद कर दिया कि आपका ज़्यादा लॉस हो गया, और जब इवेंचुअली मूव आया तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आप अपने जो थ्रेशोल्ड है उसके ऊपर चले जाएंगे, लिमिट के ऊपर चले जाएंगे, तो वो और रिस्की हो सकता है। सो इसके लिए बेटर हमेशा क्या रहता है कि आप अपने ट्रेड्स को डिवाइड कर लीजिए कि ठीक है, मेरे या तो मुझे 3-4 ट्रेड अगर मॉर्निंग में सही मिल गए तो मैं वैसे ही बंद कर दूंगा। वी आर नॉट हियर टू कैप्चर ईच एंड एवरी मूव, एंड नो, एंड ट्रस्ट मी, नो बडी कैन डू दिस कि एवरीवन इज एट द राइट टाइम एट द राइट स्पॉट एवरी टाइम। नो, इट्स नॉट पॉसिबल, और ऐसा होता नहीं है। 3-4 मूव इसमें भी अभी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने कोई चीज यहाँ पे 100 रुपए के लिए अभी यहाँ पे 300 रुपए हो गया, नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, सो दिस इज द बेस्ट वे टू लूज मनी, इवेंचुअली यू विल लूज ऑल ऑफ योर मनी। अगर आप ऐसा सोच के जा रहे हैं तो ऐसे नहीं होता है। अगर ऐसे होता तो पीपल हु आर डूइंग नॉन डायरेक्शनल सेलिंग, वो लोग तो फिर कभी करते ही नहीं। उनको तो कितना खराब लग रहा है कि मेरी आंख के सामने अगर कोई चीज 100 का 500 हो रहा है, तो भी बहुत सारे लोग जो हैं, जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, लाइक श्रेयस बंदी हो गया, मितेश इंजीनियर हो गए, वो लोग आज भी नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं, या फिर अगर वो ब्रेकआउट ट्रेड भी करते हैं तो उसको इतना प्रॉपरली हेज करके रखते हैं कि अगर ब्रेकआउट फेल भी होगा तो हम उनको ज्यादा, उनका M2M जो है वो नीचे नहीं जाएगा। तो उनको जबकि पता है कि ये लेवल निकल रहा है, उसके बावजूद वो अपने ब्रेकआउट की पोजिशंस को भी प्रॉपरली हेज करके रखते हैं। तो हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि एज अ स्कैल्पर, एज अ मोमेंटम ट्रेडर, कि हमें छोटा छोटा लेके घर जाना है और हमें वो छोटा छोटा पकड़ने में ही एक्सपर्ट बनना है। सो इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, इट्स ऑल अबाउट लेस ग्रीड, एंड इट्स ऑल अबाउट कि आपका जो स्किल है वो कितना शार्प है। सो कीप वॉचिंग द मार्केट, कीप ट्रैकिंग द मार्केट, और रिस्पॉन्सिबली अगर आप ट्रेड करेंगे ज़्यादा, ट्रेडिंग इट्स ऑल अबाउट, व्हाट आई हैव फेल्ट इज, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कि आप एक साथ कितनी पिक्चर्स देख सकते हैं। मतलब एक पिक्चर, मतलब आपको ये मालूम चलना चाहिए कि यहाँ ऐसा हो रहा है तो वहां वैसा होगा। ब्रेकआउट दे रहा है तो RSI अपने आप 60+ होगा। आपको देखने की जरूरत नहीं है कि मैं RSI का भी कंफर्मेशन लूँ, नो बॉस, जरूरत ही नहीं है। वहां पे अब जैसे देखिए, मेरे पास एक RSI का इंडिकेटर है जो मैं लगा, मैं ये ट्रेडिंग व्यू यूज नहीं करता हूँ। मेरा ट्रेडिंग व्यू तो मेरे लैपटॉप उस पर डेस्कटॉप पे है, ये दूसरा ट्रेडिंग व्यू है। तो अगर हम ये रहा, अगर मेरे को यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है, ये ब्रेकआउट हो रहा है, सो यहाँ पे आपको RSI का कंफर्मेशन लेने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका RSI ऑब्वियसली ऊपर ही होगा। सो आप ये सब लॉजिक लगाइए और शार्प करिए, एंड जस्ट ट्राई टू मास्टर वन सेटअप, ट्राइज टू मास्टर, कि भाई जहाँ पे स्मॉलर स्टॉप लॉसेस वगैरह हैं, इवेंचुअली यू विल सी कि यू आर मेकिंग मेकिंग सम डिसेंट मनी, मतलब जो आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस दे सके, वैसा डिसेंट मनी आप बना सकते हैं। और अगर आप ज्यादा पैसा लूज नहीं करेंगे। पहले मैं भी बहुत खराब खराब ट्रेड्स लेके बहुत सारे पैसे लूज करता रहता था, और 5 रुपए 6 रुपए पे निकल जाना, और जब स्टॉप लॉस लेना है तो पूरा स्टॉप लॉस 20-25 रुपए का स्टॉप लॉस लिया है, तो इवेंचुअली वो शॉर्ट टर्म 3 दिन 6 पॉइंट पकड़ के 18 पॉइंट बनाएंगे, एक ही दिन स्टॉप लॉस लेंगे तो 20 पॉइंट चले जाएगा, तो फायदा नहीं है ना। तो आपको ऐसे ट्रेड करना चाहिए। और तो कुछ नहीं है। देखिए, सेटअप वेटअप तो कुछ ऐसा खास होता नहीं है कि ये क्रॉसओवर हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ये चीजें अब बाजार में काम कर नहीं रही हैं। ठीक है, तो बेस्ट है कि प्राइस एक्शन पे ही आप ट्रेड लीजिए। कहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, उसको बस प्रॉपरली मार्क करके रखिए, उसको ध्यान में देके रखिए और ट्रेड करते रहिए। तो आज की वीडियो के लिए बस मैं यहीं पे रुकता हूँ, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस में कैसा लग रहा है, और कुछ नया जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।